हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 का हज़ारों कैंडिडेट्स ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या हुआ था कि प्रीवियस ईयर की तरह इस बार भी आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। आपको पहले ही जो है वो कन्फर्म कर दिया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर होता क्या-क्या है, शॉर्टलिस्ट होने की प्रक्रिया क्या होती है और मेन जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के मार्क्स हैं जिसके लिए स्पेशल आज वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हाइट के आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, इन सभी पर जो है वो डिटेल में बात की जाएगी आज वाली वीडियो में। तो आपकी यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनती है 100 मार्क्स की, वो इन सभी के साथ ही बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ और हाइट वगैरह के साथ ही यह मेरिट लिस्ट जो होती है वो आखिरी बनाई जाती है। तो वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, बट जो हमारे अभी नए कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी और पुराने वाले अगर भूल गए हैं तो उनके लिए भी एक रिमाइंडर सेट हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोगों को क्लियर करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगी या फिर डायरेक्ट आपके जो है एग्ज़ाम ही होंगे। वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर राज्य चयन आयोग को अगर भर्ती दी गई एग्ज़ाम वाली, तो उसमें 2 पेपर्स या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका आयोजित करवाया जा सकता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम होता है आपके लिए, जिसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर मैथ्स भी आता है, रीज़निंग और जीके की वेटेज 50 मार्क्स की होती है। तो अगर राज्य चयन आयोग स्थापित कर दिया जाता है, तो वो पैटर्न जो है वो एसएससी की तरह से ले सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का पैटर्न वगैरह होता है। तो देखते हैं कि आने वाले समय पर जो पुलिस की भर्ती होती है वो क्या सिर्फ़ पुलिस डिपार्टमेंट ही करवाएगा एग्ज़ाम, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह तो पुलिस डिपार्टमेंट ही करवाएगा, बट जो एग्ज़ाम होता है वो इस बार जो है मुख्यमंत्री उन्हें एग्ज़ाम की जो है वो कमान सँभालते हैं या फिर राज्य चयन आयोग को यह कमान सौंपी जाती है। तो चलिए फिर बिना वजह की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने इस टाइम दिख रही होगी और यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और इसी के साथ हाइट वगैरह से रिलेटेड। तो अगर यह आरएनपी रूल्स अगर चेंज नहीं हुए तो यही आपके लिए इस बार भी लागू की जाएगी और कोई आरएनपी रूल्स ड्राफ्ट्स वगैरह चेंजेस करने में जो है वो नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इनको चेंजेस करने में काफ़ी समय बर्बाद होता है हर एक सरकार का। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो कांस्टेबल के यहाँ पर अलग-अलग तरह के वेटेज होती है, 50 मार्क्स होते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स होते हैं, वो आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट पर निर्भर करते हैं और एजुकेशन सर्टिफिकेट सभी को पता ही है कि 12th के लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई 10th का सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता। जितने आपके 12th में एग्ज़ाम्स होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपके जो होंगे उस हिसाब से आपके यहाँ पर नंबर दिए जाएँगे। मान लीजिए अगर आपके 50% मार्क्स थे 12th में, तो उसमें आपको 0.025 से मल्टीप्लाई करते हुए 1.25 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो 80 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025 से और जितने मार्क्स मिलेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर दे दिए जाएँगे। और इसी के साथ अगर 60% हो तो ऐसे-ऐसे आपका लिए जो है वो जहाँ जो आपकी सबसे पहले क्वालिफ़िकेशंस हैं वो होगी आपकी 12th की मार्कशीट की जाँच। इसके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 2.5 होंगे और 2.5 मार्क्स किसे मिलेंगे, जिसके मार्क्स लगभग 99 पॉइंट कुछ परसेंट होंगे उसे दिए जाएंगे यहाँ पर 2.5 मार्क्स। दूसरी तरफ बात करें तो जो लोग बैकवर्ड एरिया और पंचायत से बिलोंग करते हैं, ये कोई एक पंचायत होती है उसको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम होती है, उनको भी 1 नंबर दिया जाता है और जिन भी स्टूडेंट्स ने एनएसएस या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे एनसीसी अगर 1 साल का किया हुआ है उन्होंने, तो 1 नंबर उनको दिया जाता है। आगे 4th नंबर की इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर एनएसएस आपने 4 सालों के लिए किया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होते हैं 4 नंबर दिए जाते हैं। तो अगर 4 साल का है तो 4 नंबर होंगे, 1 साल का है तो 1 नंबर होगा। इसी तरह एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर होगा, बी सर्टिफिकेट तो 2 नंबर मिलेंगे और अगर सी सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो 4 नंबर आपको दिए जाएँगे। बाकी यह सभी युवा स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर ही होती है। बाकी भारत स्काउट एंड गाइड में भी थे आप तो 1 नंबर जो है वो 1 साल के लिए आपको दे दिया जाता है। तो आगे बात करें तो 1.5 मार्क्स, डेढ़ जो नंबर होगा वो आपको दिया जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको 1.5 मार्क्स दिया जाता है। इसी के साथ अब स्पोर्ट्स वालों को भी यहाँ पर
मार्क्स दिए जाते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल खेल कर आए हुए होते हैं उनको 4 नंबर दिए जाएंगे, जो नेशनल लेवल खेल कर आए होते हैं उनको 3 नंबर, और जो स्टेट लेवल भी लगाया होता है उनको 2 नंबर यहाँ पर जो है वो इस एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। फिर अगर आपने मेडल विनर किया हुआ इंटरनेशनल या फिर ओलंपिक या नेशनल लेवल के लिए, तभी भी 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर 15 मार्क्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके लिए जाते हैं। फिर जब फाइनल मेरिट बनाई जाती है आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 मार्क्स की जो हो मेरिट आपके लिए होती है। कई लोग समझते हैं कि 100 मार्क्स का टेस्ट ही जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट के जहाँ जो एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स होते हैं वो 80 होते हैं, ये ध्यान रखना है। 80 नंबर होते हैं आपके एग्ज़ाम के। 15 मार्क्स जो मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए उनके होते हैं, और यहाँ पर 5 नंबर हाइट के होते हैं, जिस हिसाब से आपकी हाइट होगी। कोई अगर 6 फुट होगा उसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, कोई अगर 6.5 होगा उसको अलग तरह के मार्क्स होंगे, कोई अगर 5 फुट 8 इंच या 9 इंच है उसे अलग तरह के मार्क्स होंगे। इस तरह की हाइट के जो है वो जो आपको ये मार्क्स जो दिए जाएंगे। इसी तरह आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनाई जाती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थी, सोचा आप सभी को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन निकलती है उस वक्त हर कोई इस तरह की वीडियोस बनाता है, बट पहले ही अगर आपको क्लियर कर दिया गया हो तो इससे यह पता लग जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि वो आप टाइम टाइम पर बनवा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब आपके लिए कोई भी अपडेट्स वगैरह जो है सरकार की तरफ से आउट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आएगी, वो भी एडवर्टाइजमेंट की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी जो है वो आपकी यहाँ पर आएगी। तो चलिए फिर बिना वजह किए हुए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।